हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज के हम सेशन में देखेंगे पॉलिटी क्लास 4। आप लोगों से एक निवेदन है, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा अगला वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोग का भी रिवीजन सही ढंग से हो सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 जो आप लोग का होमवर्क था, भारत को गणराज्य घोषित करने का अर्थ है। ऑप्शन ए वंशानुगत शासक, बी निर्वाचित प्रमुख, सी आजीवन राष्ट्रपति, डी मनोनीत शासक। राइट आंसर बी निर्वाचित प्रमुख। राज्य है, इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं है, ना ही आजीवन राष्ट्रपति है, ना मनोनीत शासक होता है। देखिए, निर्वाचन प्रमुख का होता है जनता अपनी मर्जी से किसी को प्रमुख अपनी प्रतिनिधि बनाती है, उसी को निर्वाचित प्रमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हम भारत के लोग का तात्पर्य है। ऑप्शन ए संसद की सर्वोच्चता, बी संविधान सभा की सर्वोच्चता, जी जनता की संप्रभुता, डी न्यायपालिका की सर्वोच्चता। राइट आंसर सी जनता की संप्रभुता। देखिए, हम भारतीय संविधान है जिसमें प्रस्तावना है, प्रस्तावना का शब्द है हम भारत का लोग, यहीं से शुरू होता है हमारी प्रस्तावना। इसमें इसका तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो इसका तात्पर्य होता है जनता की संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत की अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन। राइट आंसर बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत की जो प्रस्तावना है उसमें अखंडता शब्द जोड़ी गई थी। देखिए, इसके साथ साथ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन के 24वां संविधान संशोधन के तहत संसद भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो मूल अधिकार क्यों ना हो, उसमें वो संशोधन कर सकती है। जो बना दिया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो दल बदल कानून का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। देखिए, भाग 2 है जो नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 है जो मौलिक अधिकार से है, तो इसका राइट आंसर बी भाग 3 हो जाएगा। भाग 4 है जो डीपीएसपी से संबंधित, भाग 5 है जो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। राइट आंसर नागरिकता का प्रावधान दिया गया है भाग 2 में, जो 5 से 11 अनुच्छेद तक भारत की नागरिकता है। ऑप्शन ए में देखा जाए तो भाग 1 जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग डी में डीपीएसपी दिया गया है जो नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का लागू होना किस तिथि से हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। राइट आंसर सी 26 जनवरी 1950 को। देखिए, हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसमें 26 नवंबर 1949 में कुछ ही जो अनुच्छेद थे जो वो लागू हुए थे, जो पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हुआ था, और हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संघीय ढांचे का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 5, डी अनुच्छेद 12। राइट आंसर ए अनुच्छेद 1 में है जो संघीय ढांचों का वर्णन करता है। जैसे भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया, अनुच्छेद 3 में हो गया राज्यों का निर्माण, जैसे संसद है जो अपनी सीमा हो या कोई भी राज्य का नाम हो परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 12 जो राज्यों की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नागरिकता समाप्त होने से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 11, डी अनुच्छेद 8। राइट आंसर ए अनुच्छेद 9 जो नागरिकता समाप्त होने के संबंध में है। इसमें अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जो विदेश में रह रहे हैं तो उनका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में सिद्ध होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 32। राइट आंसर सी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सिद्ध होती है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है जिसमें राज्यों की परिभाषा, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तावना में कौन सा आदर्श नहीं है? ऑप्शन ए न्याय, बी स्वतंत्रता, सी समानता, डी आरक्षण। राइट आंसर डी आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। राइट आंसर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? ऑप्शन ए संविधान सभा, बी प्रारूप समिति, सी संसद, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर बी प्रारूप समिति जो थे संविधान का मसौदा तैयार किए थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
भारत का क्षेत्रफल बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यपाल। राइट आंसर बी संसद के पास होती है। देखिए भारत का क्षेत्रफल बढ़ाने की शक्ति अनुच्छेद 3 में कहा गया है जो संसद के पास है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम हो या उसका सीमा हो परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पूर्ण संवैधानिक कानून। देखिए मौलिक अधिकार के विरुद्ध पूर्ण संवैधानिक कानून पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 11 किसे शक्ति देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी न्यायपालिका को, डी राज्य को। राइट आंसर बी संसद को देता है। देखिए अनुच्छेद 11 में कहा गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्व संवैधानिक कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में हो तो? ऑप्शन ए पूर्ण वैध, बी पूर्ण शून्य, सी जितना विरोध हो उतना शून्य, डी स्थगित। राइट आंसर बी पूर्ण शून्य हो जाता है। देखिए पूर्व संवैधानिक कानून जो होता है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में होता है तो वो। क्वेश्चन नंबर 43, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता किससे सिद्ध होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 32। राइट आंसर बी अनुच्छेद 13। देखिए मौलिक की अधिकारों की सर्वोच्चता किससे सिद्ध होती है? अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में कहा गया मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 है, 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 12 में संवैधानिक उपचार का प्रावधान दिया। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता क्योंकि? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, डी संशोधन। राइट आंसर बी अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में संविधान सर्वोच्च है क्योंकि? ऑप्शन ए लिखित है, बी कठोर है, सी अनुच्छेद 13 है, डी संघीय है। राइट आंसर ए लिखित है। भारत की जो संविधान है वो लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता की रक्षा, बी राज्य पर नियंत्रण, सी व्यक्ति की गरिमा, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद 13 किसे शक्ति देता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, डी न्यायपालिका, डी राज्यपाल। राइट आंसर ए संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 12 और 13 किस अध्याय से संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, बी संघ व क्षेत्र, सी मौलिक अधिकार, डी नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर सी मौलिक अधिकार है। जो 12 में राज्यों का परिभाषा दी गई है और 13 में मूल अधिकारों से असंगत हो या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों के बारे में दिया गया है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।